ऋतु स्टोरी। ठंड की बात है। सचिन अपनी पत्नी सपना और बेटी ऋतु के साथ रहता था। सपना ऋतु की सौतेली माँ थी, पर सचिन की लाडली थी। पर ऋतु की माँ उसे जरा भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसको अपना खुद का बेटा चाहिए होता है और अंदर से उसे नफरत करती थी। एक दिन ऋतु स्कूल से आते ही घूमने जाने की रट लगा बैठती है। पापा, मेरे स्कूल में ठंड की छुट्टियां पड़ गई हैं। माँ, पापा चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। अरे रुको जरा, थोड़ा सब्र करो बेटा, अभी बाहर बहुत ठंड है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी आप मुझे प्रॉमिस करो, हम घूमने जाएंगे ही जाएंगे। अगले दिन सचिन के बॉस सचिन को किसी काम से गोवा मीटिंग के लिए भेजता है। सचिन के मन में तभी घूमने का ख्याल आता है और वो घर आकर यह खुशखबरी सबको देता है। अरे अगले हफ्ते हम समुद्र घूमने जा रहे हैं। मुझे बीच में एक दिन के लिए ऑफिस के काम से थोड़ा दूर जाना होगा, पर बाकी समय हम वहीं एंजॉय करेंगे। इतना सुनकर ऋतु खुशी से उछल पड़ती है और अपने पापा के गले लग जाती है। एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। सब जाने की तैयारी करने लगते हैं और सभी लोग सुबह सुबह समुद्र देखने के लिए निकल पड़ते हैं और एक होटल में चेक इन कर लेते हैं। वहाँ का मौसम सुहावना और समुद्र की लहरों से भरा होता है। फिर ऋतु अपने पापा के साथ बाहर घूमने निकलती है। इस लड़की की वजह से तो मैं अपने पति के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजार पाती। जब देखो फेविकोल की तरह चिटकी रहती है अपने पापा से। सपना को ऋतु के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन खेलने के बाद ऋतु थक कर सो जाती है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सचिन अपने काम में जाने लगता है और वो सपना से बोलता है, सुनो, मैं कल तक आ पाऊंगा, जब तक तुम ऋतु का ध्यान रखना। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपना काम अच्छे से निपटा कर आओ। सचिन निकल जाता है और सपना खुशी से मुस्कुराने लगती है और फिर वो सबसे पहले ऋतु के कमरे में जाती है और ऋतु से कहती है, अरे माँ, पापा चले गए क्या? मुझे बाय बोलकर भी नहीं गए। अब मेरे साथ कौन खेलेगा? अरे बेटा, मैं हूँ ना, चल मैं तेरे साथ खेलती हूँ। मगर आज हम बाहर नहीं जाएंगे, यही रूम में ही खेलेंगे। मगर इस छोटे से रूम में हम क्या खेलेंगे? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। तुम जाकर छुपो, मैं तुम्हें ढूंढती हूँ। हाँ माँ, बहुत मजा आएगा। चलो चलो, आप वहाँ जाकर 10 तक गिनती करो, मैं जाकर छुपती हूँ। सपना एक कोने में जाकर 1 से 10 तक गिनती गिनना शुरू कर देती है और ऋतु छुपने के लिए जगह ढूंढने लगती है। अरे कहाँ छुपूं, समझ नहीं आ रहा, इतनी सी तो जगह है। अरे वाह, यहीं से फ्रिज में छुप जाती हूँ। माँ तो फिर मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी। फिर ऋतु फ्रिज में छुप जाती है और गेट बंद कर लेती है। ये सब सपना वहाँ खड़ी देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मछली अपने आप ही मेरी जान में फंस गई। फिर सपना फ्रिज के गेट के बाहर से लॉक लगा देती है। अब मजा आएगा, पड़ी आई पापा की परी बनती है। अब थोड़ी देर ठंड में कुकड़ेगी तो सब समझ आ जाएगा। शाम के वक्त सपना समुद्र देखकर लौटती है और फ्रिज का गेट खोलती है तो वह देखती है कि ऋतु की जमकर मौत हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि इसे थोड़ी देर बाद निकाल लूंगी, मगर ये तो मर गई। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसे उठाकर सुला देती हूँ। सपना ऋतु को उसके बिस्तर पर लेटा देती है और घबराहट के मारे यहाँ से वहाँ टहलने लगती है और इतने में सचिन आ जाता है। अरे ऋतु, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ऋतु तो जस्ट अभी भी सोई है। सचिन अगले दिन सुबह सुबह ऋतु को उठाने जाता है, पर ऋतु तो हिलती भी नहीं। काफी देर के बाद सचिन को समझ आ जाता है कि ऋतु मर चुकी है। उसकी सांसें नहीं चल रही और वह बुरी तरह से चिल्लाने और रोने लगता है। अरे ऋतु, यह तुम्हारे साथ क्या हो गया? कल तक तो तुम अच्छी खासी खेल रही थी, यह कैसे हो गया? हाय, मेरी बेटी को क्या हो गया? सचिन को इस बात का बहुत सदमा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सचिन और सपना अपने घर भी वापस आ चुके होते हैं। कुछ दिनों बाद सचिन अपने काम पर चला जाता है
और सपना घर का झाड़ू पोछा करने लगती है और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अरे ये अचानक से इतनी ठंडी हवा कैसे आने लगी? वो नीचे फर्श पर देखती है तो वहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है। सपना अपने कमरे में बर्फ देखकर हैरान रह जाती है। बाप रे, इस सर्दी में बर्फ कहाँ से आ गई, वो भी मेरे घर के अंदर। सपना उस बर्फ को देख रही होती है कि तभी उस बर्फ से एक चुड़ैल बच्ची निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। सपना उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ। वह चिल्ला चिल्ला कर घर के बाहर आ जाती है और शाम होने तक घर के अंदर नहीं जाती। शाम के वक्त सचिन घर पर आता है। अरे सपना, तुम इतनी ठंडी में बाहर क्या कर रही हो? ए जी, वो अंदर चुड़ैल है। क्या क्या क्या? चुड़ैल? लगता है तुम्हें ज्यादा ठंड लग गई है। चलो अंदर, मैं तुम्हारे सामने ही चेक करता हूँ। कहाँ है चुड़ैल? जरा मैं भी तो देखूं। फिर अगले ही दिन से जैसे ही सचिन काम पर जाता और सपना अकेली होती तो वहाँ वैसे ही ठंडी हवा चलने लगती और पूरा घर बर्फ से ढक जाता। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तक तो सब ठीक था, मगर फिर वही बर्फ। फिर वह एक बच्ची को घर के बाहर बर्फ से खेलते देखती है। फिर अचानक वो कांपने और रोने लगती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड से तो मैं मर ही जाऊंगी। तू ऐसे ठंड से तड़प तड़प कर मरेगी, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तूने मेरी जान ली है ना, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी ऋतु हूँ, जिसे तुमने मार डाला। अब मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ और अपना बदला लिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। सपना वहां से भाग जाती है और सीधा अपने कमरे में जा छुपती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे, और सचिन के आने का इंतजार करने लगती है। सपना को देखकर उससे पूछता है तो वो घबरा कर जवाब देती है, वो कुछ नहीं, वो बस मैंने रात को सपना देखा था, उसी से डरी हुई हूँ। क्या हुआ माँ? सच बताने में डर लग रहा है। चुड़ैल चुड़ैल, सचिन बचाओ मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। क्या हुआ सपना? सपने में दिखा सपना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो चुड़ैल, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो। जैसे तैसे सचिन सपना को समझा कर शांत करता है कि तभी वह ऋतु फिर से आ जाती है और इस बार पूरे घर में बर्फ ही बर्फ हो जाती है, जो कि सिर्फ ऋतु को ही दिखती है। अरे नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ए जी देखो ना, ऋतु खड़ी है यहाँ, ये मुझे मार डालेगी। सचिन को लगता है कि सपना की दिमागी हालत ऋतु के मरने की वजह से खराब हो गई है और उसे सभी जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सचिन के लाख कोशिश करने के बाद भी वो डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब तो ऋतु का किया हुआ है और वही ये सब ठीक कर सकती है। आधी रात तक सपना की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। ए जी मुझे बचा लो, मुझे वो मार डालेगी। तुमको तो मरना ही पड़ेगा माँ, बस देखती जाओ। अगर तुम बचना चाहती हो तो अपने मुंह से सब सच सच मेरे पापा को बताओ कि कैसे तुमने मेरी जान ले ली। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, वो तो गलती से। क्या किसकी जान ली है तुमने? कुछ तो गड़बड़ है। सपना, क्या छुपा रही हो? सच बताओ, क्या बात है? जल्दी बताओ वरना। सपना इतना डर जाती है कि वो सब सच सच सचिन को बता देती है। उसकी बात सुनते ही सचिन जमीन पर सर पकड़कर बैठ जाता है और तेज तेज रोने लगता है। सचिन की इतनी बात सुनते ही ऋतु उसको देखने लगती है। ऋतु को देख सचिन बहुत दुखी भी होता है। पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। पापा, मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेगी। खैर,
अब इनको इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। फिर सचिन पुलिस को बुलाकर सपना को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर अकेला ऋतु की याद में रहने लगता है।